नमस्कार दोस्तों, थूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी एक नया उपाय लेकर आई हूँ आप लोगों के पास, जिसका नाम है सॉल्ट वाटर टेक्निक। ये सॉल्ट वाटर टेक्निक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा किसी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो नेगेटिव है और आपके जीवन में बहुत कुछ कर करके आप अगर थक चुके हैं और आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है मंत्र पूजा पाठ इन सारी चीजों के लिए, तो फिर आपको सिर्फ ये उपाय एक ही दिन करना है, और वो भी किसी भी दिन करना है, लेकिन एक ही बार कर रहा है और आप देखेंगे इसका गजब का चमत्कार आपके जीवन में। लेकिन वो सारी चीजें बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का टेक्निक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, नया है, और आपको मैं बता देती हूँ कि ये इतना जल्दी काम करता है कि आप किसी भी पर्सन का अगर प्यार चाहते हैं, कोई आपको छोड़कर चला गया है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपको मनी से रिलेटेड इश्यूज है, या फिर आपकी कोई विश है जो आप चाहते हैं कि आपको मिले और वो पूरी हो, तो फिर आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं बात कर रही हूँ सॉल्ट वाटर टेक्निक की। जी हाँ, हम सभी को मालूम है कि पानी में मेमोरी होती है और सॉल्ट में नेगेटिव ऊर्जा को कलेक्ट करने की क्षमता होती है। सॉल्ट में नेगेटिव ऊर्जा को खींचने की शक्ति होती है। इसीलिए अगर आप घर में बहुत ज्यादा वास्तु दोष है आपके घर में, तो आप नमक का पोछा लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, तो आप नमक के पानी में, ल्यूक वार्म वाटर में थोड़ा सा नमक डालकर, यानी सी सॉल्ट डालकर, आप उस पानी में पैर डालकर आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करना है, या फिर आपको ऐसा सोचना है कि आपकी जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो आपके पैरों के माध्यम से बाहर निकल रही है। तो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं सॉल्ट वाटर के, जिससे आप अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज है सॉल्ट वाटर टेक्निक जो आपकी कोई भी विश को पूरी करता है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो किसी भी चीज को, इसे करके देखना। जरूरत पड़ती है एक बोतल पानी की, थोड़े से नमक की और एक कागज की, और एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो है फ्रिज की। जी हाँ, फ्रिज की जरूरत पड़ती है। तो करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, मैंने एक छोटा सा बॉटल लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऑलरेडी मिला चुकी हूँ। ठीक है, तो ये नमक जो है वो मैंने व्हाइट सॉल्ट ही डाला है, तो ये नमक पूरा पानी में घुल चुका है। आप भी ले सकते हैं, व्हाइट सॉल्ट को ही लेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है कि आपको एक कागज लेना है, और मैंने इस कागज में अपनी विश है, जो विश है वो मैंने इसमें लिखी। मैंने 3 विश नहीं लिखी है, 2 विश नहीं लिखी है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक विश लिखी है। एक से रिलेटेड ही चीजें लिखी। अगर मुझे नौकरी चाहिए तो मैंने लिखी है कि मुझे ये ड्रीम जॉब चाहिए, मुझे इतनी सैलरी का जॉब चाहिए, मुझे इस स्थान में या इस कंपनी में जॉब चाहिए, कितने दिनों में चाहिए वो डेट भी मैं मेंशन कर देती हूँ। उसके बाद अगर आपको लव से रिलेटेड है तो आप पर्सन का नाम लिखेंगे, पर्सन से क्या क्या उम्मीदें हैं वो लिखेंगे। उसी प्रकार से आपको घर, संतान, ये कोई भी चीजें आपको अगर चाहिए होती है, या फिर कोई रूट कर चला गया है आपसे, तो आप वहां पर आप अपनी जो भी डिजायर्स है आप लिखेंगे, लेकिन उसी से रिलेटेड जिस चीज की मांग आप कर रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये जो मैंने पहले से ही सॉल्ट इसमें डाला है, तो मैंने इसमें डाला था 1 चम्मच के लगभग सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने ये कागज रेडी किया, और अब मैं क्या करूंगी ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद ये एक स्पेल होता है, जिस स्पेल को आप कर सकते हैं। मैंने इसमें डाला है, ओके, एंड मैंने ढक्कन को बंद किया। नाउ अब हमें क्या करना है, क्योंकि पानी को देखते हुए हमें अपनी विश कहनी है, और इस सॉल्ट वाटर को हमें थोड़ा सा इस तरीके से हिलाकर, जैसे कि कागज पूरी तरीके से भीग जाए। उसके बाद हमें कहना है कि आपकी जो भी विश है, कि मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, मुझे इतने रुपए का पैकेज मिले, मुझे इतना पैसा मिले, या फिर मेरा घर हो जाए, या फिर कोई भी आपका जो भी विश है, उसे आपको इससे बस हिलाते हुए आपको सोचना है, या फिर आपको मन ही मन प्रे करना, विश करना है, इसे देखते हुए। ठीक है, याद रखना है कि आप जो भी प्रेयर कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से ही वो प्रेयर कर रहे हैं। ठीक है, उस प्रेयर में आप दिल से मांग कर रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि ये जो कागज आपने लिखा है इसमें, और ईश्वर आपकी सारी विश जो भी आपने इसमें लिखा है वो पूरी करे। तो उसे सोचते हुए, जो भी लिखा है उसे फिर से पानी को देखते हुए आपको सोचना है, और इसे जस्ट ऐसे शेक करना है। करने के बाद आपको इसे
फ्रिज में डाल देना है। ठीक है, जब ये पानी पूरा जम जाता है यानी पूरा टोटली आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर याद रखिएगा कि आपकी जो भी इच्छा है वो लॉक हो जाती है। बिकॉज ये बिलीफ के ऊपर है कि आपने जो भी लिखा है वो लॉक हो चुकी है यूनिवर्स के पास, ईश्वर के पास, और वो पानी की मेमोरी के साथ वो लॉक हो चुकी है। तो फिर आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरी हो जाती है और इसे आपको फ्रिज में ही रख देना है। अब आप फ्रिज में रखते हैं, आपको लगता होगा कि बहुत कोई देख रहे होंगे या फिर बहुत कोई, डजंट मैटर। कोशिश कीजिएगा कि आप इसे ऐसे फ्रिज में ऐसी जगह पर डाल दें जहां पर ये सिर्फ और सिर्फ आपको ही मालूम हो कि ये किस पर्पस के लिए है। हो सकता है फैमिली मेंबर्स इसे देखें पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपकी जो भी इंटेंशन है वो इसमें चली गई है। फर्क किस में पड़ता है जब ये पूरे टोटली ये आइस में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर इसे कभी बाहर निकाल कर ना छोड़ दे कि ये फिर से पानी बन जाए। तो जैसे इसे आप बाहर रखते हैं और फिर ये पानी बन जाता है तो फिर इसका यूज वहीं पर खत्म हो जाता है। कोशिश कीजिएगा ये तब तक आपके फ्रिज में रहे, फ्रीजर में रहे, जब तक आपकी विश पूरी नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद आप मैंने क्योंकि थोड़ा बड़ा बॉटल लिया है, मैं कुछ अपने क्लाइंट्स के लिए भी ये यूज करती हूँ, तो मेरे 2 फ्रिज है तो मेरे चल जाते हैं। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आप अपने फ्रिज में एक छोटे से बॉटल के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना छोटा बॉटल में भी बस आपकी जो भी इंटेंशन है, आपकी जो भी विश है, वो एक कागज में आप लिखकर वो डिप हो सके, पूरी तरीके से डिप हो सके उस पानी में, उसके बाद जाकर वो आइस में कन्वर्ट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इतनी छोटी भी ले सकते हैं, इतनी बड़ी भी ले सकते हैं। मैटर ये करता है कि आप जो लिख रहे हैं, अपनी विश लिख रहे हैं, वो उस पानी में डिप होनी चाहिए कंप्लीटली। ठीक है, तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए ही ये बॉटल ले रही हूँ। और इसके बाद आप लोगों को जो करना है वो है इसे छोड़ देना फ्रिज में। भूल जाना है कि आपने कुछ लिखा, अपनी कोई विशेस लिखी, अपने कुछ चीजें बताई, आपको भूल जानी है। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में ये जो आपने अफर्म किया है, ये जो आपने विश किया है, आपने जो ईश्वर से मांगा है, वो बहुत जल्दी पूरी होती है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाती है। आप जो भी मांगते हैं वो आपको मिल जाती है। अब क्वेश्चन यही आएगा कि मानिए आपकी विश कंप्लीट होगी, अब इस पानी का क्या करें? आप रख दे सकते हो, क्योंकि इस पानी ने आपकी विश को कंप्लीट की है, आपकी इच्छाओं को सुनी है। तो आप इससे खराब ना करें, आप इसे रख दे, वहीं पर रख दे, जैसे है, जिस तरीके से आपने रखा है वैसे ही पड़ा रहने दे। ठीक है, इसे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी को इसने पकड़ कर रखा है, होल्ड करके रखा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि मेरी विश तो कंप्लीट हो गई है, अब इसको फेंक देते हैं, तो फिर देखिए वो एनर्जी को आप नष्ट करते हैं। तो अगर रख सकते हैं तो रखिएगा, अदरवाइज आपको लगता है कि मेरी विश कंप्लीट हो गई है तो फिर आप इसको बहा दे सकते हैं, पानी निकाल दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो करती हूँ, मैं बता रही हूँ पर्सनली, मैं रख देती हूँ, क्योंकि इस एनर्जी ने मेरी इच्छाओं को पूर्ति की है, तो मैं इसे रख देती हूँ। जैसे है, मुझे लगता है कि जिस एनर्जी ने मेरी इच्छा को कंप्लीट किया है, मेरी विश को कंप्लीट किया है, फुलफिल किया है, उस एनर्जी को मैं अब कैसे जाने दूं खुद से दूर, तो इसीलिए मैं इसे रख देती हूँ। तो आप कोशिश कीजिएगा रख देने का। हाँ, प्रॉब्लम है बहुत बड़े बॉटल को रखने में, तो छोटे, जितना छोटा आप रखेंगे वो आपके लिए है, आप कर सकती हैं। लेकिन वो बस इसमें शर्त यही है कि जो कागज आप लिख रही है अपनी विश को, उस कागज को उस सॉल्ट वाटर में कंप्लीटली डिप होना चाहिए। ठीक है, बस यही शर्त है और कोई शर्त नहीं। और हाँ, एक और चीज यूज करना है कि आप लोगों को कांच की बोतल नहीं यूज करनी है, प्लास्टिक की बोतल यूज करनी है, क्योंकि कांच की बोतल यानी टूट जाती है। तो इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक की बोतल ही यूज करनी है। उसके बाद देखिएगा आपकी विश कंप्लीट होती है तो आपको कितनी खुशी होती है और आप आकर मुझे थैंक यू कहते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी टेक्निक है, इसे करके देखिए और अपने जीवन में सारी इच्छाओं को ऐसे ही फुलफिल करते रहिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।